वैसे तुम करते क्या हो? वैसे तुम पढ़ते क्या हो? वैसे तुम सोचते क्या हो? तो इन हिंदी सिचुएशंस को जहाँ पे आप कहते हो वैसे, राइट, उसके बाद आप अपना सेंटेंस बोलते हो, तो इन सिचुएशंस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, सबसे जो मोस्ट नेचुरल स्ट्रक्चर है मैं आपको वो बताऊंगा। उसके पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा एंड ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस, सो दैट आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इन सारे स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो इंग्लिश आने वाली नहीं है, राइट। सो मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो वो एक्सेस आपको कैसे मिलेगा ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, राइट, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि उसका एक्सेस आपको कहाँ मिलेगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। सिर्फ कंज्यूम करने से कुछ नहीं होता, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस दो स्ट्रक्चर्स विद एवरी वन, राइट। मेरे साथ भी कर सकते हो, आप ग्रुप में और भी लोग हैं उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो व्हाट्स द स्ट्रक्चर? द स्ट्रक्चर इज़ रियली सिंपल। आप सिंपली बाय द वे का यूज़ करोगे, उसके बाद एक क्वेश्चन, राइट। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो को फिर भी आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, कुछ स्ट्रक्चर्स आपको सीखने को ज़रूर मिलेंगे, कुछ वर्ड्स भी। So now let's see the context of this structure. So this structure is used to casually change the topic or ask something out of curiosity without sounding too direct or serious. Right? Let's see in Hindi. ये तब बोला जाता है जब आप हल्के फुल्के अंदाज में टॉपिक बदलते हुए या कैजुअली कोई सवाल पूछते हैं, यानी वैसे, राइट। कैजुअली आप कुछ पूछते हैं तो अब आप कहते हैं ये, राइट। ये इसका फीलिंग है, ये आइडिया है। इस आइडिया को हमें समझना है अगर आप ट्रांसलेशन रोकना चाहते हो तो, राइट। तो आपको हिंदी को नहीं देखना, फील को देखना है, उस फीलिंग को समझो, है ना, क्योंकि नेटिव इंग्लिश स्पीकर को हिंदी नहीं आती, वो फीलिंग उसको आती है। तो सबसे पहले एक हिंदी सिचुएशन देते हैं, एक लेते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, राइट। जैसे वैसे तुम करते क्या हो, राइट। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि वैसे करते क्या हो। बाय द वे व्हाट डू यू डू? बाय द वे व्हाट डू यू डू? आपको क्या करना है, फील करना है। आप पिक्चर में सोचो एंड जस्ट एक्सप्रेस। कॉन्टेक्स्ट क्या था कि ये तब बोला जाता है जब आप हल्के फुल्के अंदाज में टॉपिक बदलते हुए कैजुअली कोई सवाल पूछते हो, तो आप थोड़ा सा टॉपिक बदल रहे हो, ये फील करो। जब अब जब आप एक्चुअली में ये पूछते हो कि वैसे तुम करते क्या हो, राइट। तो आप टॉपिक चेंज करने के लिए कैजुअली इसका यूज़ करना वैसे, तो बाय द वे इंग्लिश में यूज़ करना। तो ये फील करो, इसको फीलिंग में लाओ, इसको पिक्चर बनाओ एंड इसको जस्ट एक्सप्रेस करो, राइट। अब आप बाय द वे की जगह क्या क्या यूज़ कर सकते हो? अब बाय द वे की जगह सिंपली सो का यूज़ कर सकते हो। सो व्हाट डू यू डू बाय द वे, है ना। सो व्हाट डू यू डू, या फिर बाय द वे को भी आप लास्ट में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैजुअल कॉन्वर्सेशन में यूज़ होता है, फ्रेंडली टोन, है ना। आप सिंपली कह सकते हो जस्ट क्यूरियस, मतलब बस जानना चाहता हूँ, जस्ट जस्ट क्यूरियस व्हाट डू यू डू। जब क्यूरियोसिटी दिखानी हो कि मैं बस इच्छुक हूँ, मुझे बस ऐसा जानना ही है, जस्ट क्यूरियस व्हाट डू यू डू। तीसरा ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज़, आप सिंपली कह सकते हो इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, मतलब आप बुरा तो नहीं मानोगे, थोड़ा पोलाइटली, थोड़ा सा फॉर्मल तरीका है। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग व्हाट डू यू डू, है ना, पूछ रहे हो। सो इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, ये भी आप याद कर सकते हो। Fourth alternative that you can use, you can say out of curiosity what do you do. सॉफ्ट एंड इनडायरेक्ट टोन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप जस्ट क्यूरियस कह सकते हो या फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कह सकते हो। और सिंपली आप कह सकते हो व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप किसी का पूछना चाहते हो कि वो कमाने के लिए क्या करता है। सो व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, एंड बाय द वे आप एंड में लगा देना, वेरी नेचुरल स्पोकन इंग्लिश तरीका है, राइट। Now let's say 10 example sentences using the main structure I told you earlier, like verb जो मैंने आपको ऊपर बताया स्ट्रक्चर, राइट, उसकी हेल्प से 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, सिचुएशंस को देखते हैं। सो जैसे वैसे तुम रहते कहाँ हो, बाय द वे वेयर डू यू लिव, बाय द वे वेयर डू यू लिव। दूसरा एग्जाम्पल, वैसे तुम कितने बजे आओगे, बाय द वे व्हाट टाइम विल यू कम, या फिर एट व्हाट टाइम, अगर आपको स्पेसिफिक टाइम जानना है, सो एट व्हाट टाइम विल यू कम, या फिर व्हेन विल यू कम भी कह सकते हो। सो बाय द वे व्हाट टाइम विल यू कम। तीसरा एग्जाम्पल कह सकते हो, वैसे तुमने उसे बताया या नहीं, बाय द वे डिड यू टेल हिम और नॉट, बाय द वे डिड यू टेल हिम और नॉट। चौथा एग्जाम्पल कह सकते हो, मतलब चौथा एग्जाम्पल है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है,
बाय द वे व्हाट्स योर नेम, बाय द वे व्हाट्स योर नेम। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हल्के से कैजुअली टॉपिक चेंज कर रहा हूँ एंड फिर मैं पूछ रहा हूँ कि बाय द वे व्हाट्स योर नेम। जैसे बातचीत चल रही है तो अचानक मुझे पूछना पड़ जाए तो मैं थोड़ा टॉपिक को चेंज करके बाय द वे यूज़ कर सकता हूँ, राइट। पांचवा एग्जाम्पल, वैसे तुम कल फ्री हो, बाय द वे आर यू फ्री टुमारो, बाय द वे आर यू फ्री टुमारो। सातवां एग्जाम्पल है, वैसे तुम ये काम क्यों कर रहे हो, बाय द वे वाई आर यू डूइंग दिस, बाय द वे वाई आर यू डूइंग दिस। सातवां एग्जाम्पल है, वैसे तुम्हें ये आइडिया कैसे आया, बाय द वे हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया, बाय द वे हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया। या फिर वेयर डिड यू गेट दिस आइडिया फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट दिस आइडिया फ्रॉम, मतलब ये कहाँ से आया। आठवां एग्जाम्पल है, वैसे तुम उससे मिले थे, बाय द वे डिड यू मीट हिम, बाय द वे डिड यू मीट हिम। नवा एग्जाम्पल है, वैसे तुम्हें ये पसंद आया, बाय द वे डिड यू लाइक इट। तो मैं थोड़ा कैजुअली टॉपिक को चेंज करने के लिए कह रहा हूँ कि बाय द वे डिड यू लाइक इट। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, द 10th एग्जाम्पल इज, वैसे तुम कब जा रहे हो, बाय द वे व्हेन आर यू लीविंग, मतलब कब लीव कर रहे हो, कब जा रहे हो, बाय द वे व्हेन आर यू लीविंग। नाउ हियर इज़ अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइस, आपको इसको कमेंट्स में मुझे बताना है, वैसे तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो, सो आप मुझे बताना, कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना है, ट्रांसलेशन नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसलेशन से ही हमें सारी दिक्कतें आती हैं, तो वो बंद करना है। कॉन्टेक्स्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो एंड बोलो। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, सो गो एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है स्ट्रक्चर्स की तो, राइट। सो गो एंड ज्वाइन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर एंड कॉमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।